ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। सत्ता में बैठे मठाधीश क्या चिरमिरी के लोगों को, चिरमिरी के पूरे जनमानस को कोरोना पॉजिटिव की ओर धकेलना चाहते हैं? जनप्रतिनिधि को मठाधीश कह के संबोधन कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही कमजोर कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। ऐसे जो अधिकारी जो आलस में और सत्ता के नशे में, नेताओं के दबाव में कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो समय आने पर मैं इनको बताऊंगा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है चिरमिरी नगर निगम के लिए। नमस्कार मित्रों, न्यूज प्राइम मीटिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरिया जिला के नगर पालिक निगम चिरमिरी में 30 लाख रुपए की लागत से 2 वर्ष पूर्व बना विद्युत सौदागर का उपयोग वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए नहीं किया जा रहा है। संक्रमित शवों को नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के खुले मुक्ति धाम में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला इकलौता नगर पालिक निगम चिरमिरी में मृत्यु होने के पश्चात शवों को अंतिम संस्कार के लिए 2 वर्ष पूर्व डोमन हिल मुक्ति धाम में करीब 30 लाख रुपए की लागत से विद्युत सौदागर का
डीएमएफ फंड के द्वारा निर्माण कराया गया था। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत के द्वारा सौदा मशीन में बाकायदे कच्ची लकड़ी डालकर परीक्षण भी कर दिया गया था। किंतु दुर्भाग्य कहेंगे कि वर्तमान समय में इस वैश्विक महामारी को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि खुले में कोरोना से संक्रमित शवों को बाहर में जलाने से संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। वहीं इस बात को लेकर भी नगर पालिक निगम चिरमिरी के बुद्धिजीवी वर्ग सोचते हैं कि जब विद्युत सौदागृह बन गया है और पूर्व में परीक्षण भी हो गया है, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। यह सोचने वाली बात होगी। गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिस प्रकार से वैश्विक महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, इससे कोरिया जिले का नगर पालिक निगम चिरमिरी भी अछूता नहीं है। यहां के मुक्ति धाम में आए दिन खुले में कोरोना से संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया जा रहा है। यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब नगर पालिक निगम क्षेत्र में विद्युत सौदागृह का निर्माण और परीक्षण होने के बाद भी उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा, यह सोचने वाली बात होगी। निगम के द्वारा लगभग अनुमानित 30 लाख रुपए की लागत से विद्युत सौदागृह डोमन हिल में बनाया जा चुका है और उसकी स्थापना हुए भी 2 वर्ष हो गए और उसका विधिवत उद्घाटन माननीय चरणदास महंत जी के द्वारा किया जा चुका है और उसके बाद उसमें उसकी टेस्टिंग भी लकड़ी डाल करके की जा चुकी। इसमें किसी प्रकार की दुविधा ना रहे कि यह विद्युत सौदागृह चालू नहीं है, लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से कि उसने विद्युत सौदागृह लगाया था, पहले वाले ने लगाया था, इस कारण से हमको चालू नहीं करना है। इन बातों को लेकर के आखिर वर्तमान में बैठे सत्ता में बैठे मठाधीश क्या चिरमिरी के लोगों को, चिरमिरी के पूरे जनमानस को कोरोना पॉजिटिव की ओर ढकेलना चाहते हैं, बीमारी की ओर ढकेलना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि तत्काल माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, माननीय टीएस बाबा स्वास्थ्य मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री नगर पालिक निगम, मैं इनसे निवेदन करूंगा और विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि आप तत्काल चिरमिरी में जो विद्युत सौदागृह डोमन हिल में स्थापित है, जो कोरोना पॉजिटिव के डेड बॉडी आ रही हैं, उनका अंतिम संस्कार उसी में कराएं ताकि किसी प्रकार की बीमारी फैलने से चिरमिरी के लोग बचाए जा सकें। मैंने भी आज देखा हमारे पूर्व महापौर जिन्हें अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं हमारी विपक्ष की पार्टी के भी एक नेता ने अपनी बात रखी। ये सब देखते हुए, थोड़ा सा कोविड-19 को देखते हुए ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। अगर 2 साल पूर्व में वो बनकर तैयार हो गया था सौदागृह, तो कम से कम वहीं से हम लोग का भी आना जाना और गुजरना है। उसमें इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं दी गई थी, इस टाइप की अंदर बहुत सी कमियां थी और जिसको ठीक है कंप्लीट कर लिया गया होगा। और ऐसे कोविड के समय में सीधे ये कह देना कि अधिकारियों को देखना चाहिए। आज एसडीएम साहब वहां पर कमिश्नर की पोस्ट में हैं और क्या एसडीएम साहब के पास और काम नहीं है क्या? जो निगम के जो अमला आज कोविड के लिए लगा हुआ है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र के आज विधायक की बात कर लें या महापौर जी की बात कर लें, तो सब अपने अपने जगह पर कहीं ना कहीं इस कोविड की महामारी से लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। ज्यादा ध्यान अस्पताल, मेडिकल स्टाफ, इस पर ज्यादा सबका ध्यान है और होना भी चाहिए, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है, चाहे उसको हम खुले में का मेरा कहने का मतलब कि जो बाहर बने हैं शमशान घाट, उसमें उनका संस्कार, अंतिम संस्कार कर दें या शवदाह जो विद्युत शवदाह है वहां पर कर दें। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की जिंदगी बचाना
और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के जो एक हमारे बड़े भाई इस टाइप की बात करते हैं, उनको खाली वार्ड नंबर 28 ही दिखता है। अगर वार्ड नंबर 28 के बाहर तालाब के पास शमशान घाट है तो शमशान घाट डोमन हिल में भी है, शमशान घाट हल्दीवाड़ी का अपना भरकुंडी के पास भी है, और पौड़ी ग्राम पंचायत के अंदर साइड में भी शमशान घाट है। तो केवल ये कह देना कि 28 नंबर वार्ड में ही वहां पर कोविड के पेशेंट को जलाया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। और जनप्रतिनिधियों की बात करेंगे तो वे भी अपना अपना काम सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पूर्व महापौर की बात करना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि मेरी ही सरकार है, आज मेरा ही निगम है और मेरा ही सब कुछ है। जब सब कुछ आपका है, आप अधिकारियों को इस टाइप से क्यों कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा आप लोगों को? क्या बताएंगे आप? आपका जब सब कुछ है तो आप अभी क्यों नहीं बता रहे हैं? उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो 5 साल निगम में महापौर रहे हैं और जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं तो वो भी उनको भी आपसे, जो अगर आज जो महापौर हैं उनको भी आपसे सीखने की जरूरत है, ना कि आप उनके ऊपर ही कोई कटाक्ष करेंगे। ये गलत है। और शुरुआत में स्वर्गीय सुभाषिनी सिंह जी यहाँ की महापौर बनी और वो कांग्रेस से बनी थी, तो क्या दूसरी बार में भाजपा से हमारे डमरू बेहरा जी महापौर बने तो क्या उनकी जो बनाई हुई रोडें हैं, उनके जो कार्य किए हुए हैं, उनको तोड़वा दिए थे क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। और उनके कार्यकाल में, डमरू बेहरा जी के कार्यकाल में शमशान घाट बने, केंद्र से पैसा आया, उस समय यूपीए की सरकार थी, तो क्या उस शमशान घाट में कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही वो है क्या? वहां तो सभी जाति धर्म के और सभी पार्टी के लोग, कोई ऐसी घर में, भगवान ना करे किसी की ऐसी मुसीबत आए, अगर आती है और कोई किसी का संस्कार करना पड़ता है तो वो जाते हैं और संस्कार करते हैं। वहां पर राजनीति की बात कहां से आ गई? और डमरू बेहरा जी के बाद डमरू रेड्डी जी, आप स्वयं महापौर रहे और आपके कार्यकाल को क्या आज तोड़वा दिया जा रहा है क्या? क्या वो शब्दाग्रह जिसकी बात आप आज आवेश में आकर कर रहे हैं, क्या उसको तोड़वा दिया गया है? तो इस तरह की आवेशित होकर किसी भी बात को कह देना ये अच्छी बात नहीं है। इस समय मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो चिरमिरी की बात करें तो चिरमिरी के सारे लोग चिरमिरी में ही हैं, एक दूसरे के फोन नंबर सबके पास हैं, एक दूसरे से बराबर मिलते जुलते भी हैं, तो आपस में बात करके मसले को सुलझाया जा सकता है, ना कि उस पर कटाक्ष करके उसको बढ़ाएं। मैं इसकी पुरजोर इस बात का विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समय ये सब करने का नहीं है। तत्कालीन पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी के द्वारा और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना यह भी कि मेरे कार्यकाल के दौरान स्वीकृत कई कार्यों को रोक दिया गया है। ये भी उनकी जो धारणा है ये गलत है। हम भी यहीं रहते हैं और हमने उनके कार्यकाल को भी बड़ा करीब से देखा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ खराब काम हुए हैं। अगर अच्छे का श्रेय वो लेंगे तो खराब का श्रेय भी उन्हीं को जाएगा। एक उन्होंने काम किया रोड के किनारे किनारे वृक्ष लगाने का। आज कितने वृक्ष लगाए वो? मैंने तो यहां तक देखा कि जहां एक वृक्ष था उसके नीचे ही वो बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको, वृक्ष को उसको करने के लिए, रोकने के लिए, तो वो वृक्ष के नीचे ही वृक्ष फिर उगाया जा रहा है। क्या ये ठीक था? बस वो इस तरह से सरकार का पैसा, मतलब आपका जनता का पैसा, उसको इस ढंग से बर्बाद किया गया। आज वो खुद किसी को आरटीआई के तहत निकलवाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं जानते हैं कि कितने हमने वृक्ष लगाए और आज वो कितने यहाँ पर जीवित हैं। उनमें कभी पानी भी नहीं डाला गया। अगर वो आज जीवित हैं तो उनके प्रशंसा में उनको माला पहनानी चाहिए कि आप अपने बलबूते खुद अपने आप को जीवित कर लिए हैं। मुश्किल से होंगे 20, 25, 30,
और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बौद्ध विहार में भी बहुत लंबी चौड़ी फेंसिंग की गई, बहुत सारे वृक्ष लगाए गए, बहुत फोटेशन हुआ, बहुत फोटो खिंचाई गई। उस समय के अपने श्याम बिहारी जी हमारे जनप्रतिनिधि थे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से, वे भी, उनको भी मैंने देखा, वो भी आए। और महापौर जी, हमारे पूर्व महापौर डमरू रेड्डी जी भी बहुत वहां पर, हम लोग भी गए, हम लोगों को बुलाया जाता था, हम लोग भी वृक्ष लगाए, लेकिन हम लोगों ने वहां पानी डलते नहीं देखा। आज चिरमिरी की जनता वहां जाकर झांक ले, मेरा ख्याल 15 या 20 वृक्ष ही दिख रहे होंगे, वो भी उनको भी उनके प्रशंसा में उनको माला पहनानी चाहिए कि वो खुद ही अपने आप को जीवित करके रखें, नहीं तो बाकी ये सब गलतियों को तो वो अपना नहीं बताएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत किया, अच्छे के लिए ही किया, लेकिन क्या सब काम अच्छे के लिए करने के बाद अच्छे हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। तो कभी कभी अपने गिरेबान में भी इंसान को झांक लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हम सबको मिलकर इस समय कोविड से लड़ना है, मैं पुनः कहूंगा, और चिरमिरी को बचाना है। चिरमिरी में इस समय 2 संकट हैं, कोविड से तो है ही है, यहां पर ये शहर बसा रहे, इसकी भी बहुत बड़ी चिंता है हम सबको, और ये सबको होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो फायदा उठाने के लिए पहले भी लोगों ने उठाया, दूसरे राजनेताओं ने उठाया, और आज भी लोग दूसरे ही उठा के लेंगे और कल भी उठाएंगे, और ये एक गांव की तरह बन के रह जाएगा। विपक्ष के नेता हमारे बहुत पुराने हैं, मैं उनके बारे में, वो भी हमारे बड़े भाई समान हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि वो आज जनप्रतिनिधि को मठाधीश कह के संबोधन कर रहे हैं। ये मठाधीश क्या होता है? जो भी जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है वो जन सेवक है, जनता की सेवा के लिए है, ना कि मठाधीश है। ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप किस पर लांछन लगा रहे हैं? आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही कमजोर कर रहे हैं, अपने चिरमिरी को कमजोर कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे और कोई हो, इस टाइप के शब्दों का उपयोग करें। हम लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। ठीक है, चुनाव आते हैं और जाते हैं, चिरमिरी की तो ये हमेशा से प्रशंसा की जाती है पूरे छत्तीसगढ़ में कि वहां के लोग सब मिलजुल के रहते हैं, चुनाव के टाइम अपनी अपनी पार्टियों का काम करते हैं, बाकी उनमें किसी तरह का कोई द्वेष भावना नहीं रहती। और अगर कोई ऐसी बात आती है तो जरूर हम लोगों को मिलजुल के उसको सुलझाना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। नगर निगम चिरमिरी के द्वारा डीएमए फंड से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से 100 दागरा बनाया गया था, लेकिन आज 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी वह 100 दागरा चालू नहीं हो सका, जिसका उद्घाटन माननीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन उद्घाटन करने के बावजूद भी आज उसका लाभ चिरमिरी की जनताओं को नहीं मिल रहा है। आज कोविड-19 महामारी के द्वारा कोई किसी का भी जान चली जा रही है, जिसको अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। बड़ी विडंबना है कि चिरमिरी में विद्युत सवदा मशीन के होने के बावजूद 2 साल से इन लोग चालू नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ये मशीन को चालू नहीं किया गया है, जबकि जब मैं विपक्ष में था, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी और एक निर्दलीय महापौर होते हुए भी मैंने माननीय कलेक्टर को समझाकर आग्रह करके डीएमएफ की राशि से विद्युत सवदा मशीन को लिया था। केवल रायपुर में ही विद्युत सवदा मशीन है चिरमिरी को छोड़ के। ऐसे परिस्थिति में जब हम शहर में लकड़ी की कमी, लोगों को हो रहे परेशानी को देखते हुए इस विद्युत सवदा मशीन की स्थापना करवाई थी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे माननीय सांसद ज्योत्सना महंत जी के कर कमलों से हमने उसका विधिवत लोकार्पण भी कराया है और उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। बावजूद उसके कोरोना की इस महामारी में, जबकि हमारा शहर भी अछूता नहीं है, कई सारे लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है और मुझे और आश्चर्य होता है कि प्रशासन का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, जबकि आज एसडीएम ही हमारे आयुक्त हैं, ऐसे प्रभारी आयुक्त हैं। ऐसे समय में भी इस सवदा मशीन की ओर प्रशासन का ध्यान न जाना, मुझे लगता है कि हमारे आज के निर्वाचित नेताओं को सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से मुझे प्रार्थना करना होगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं कि मेरे ही सरकार का आज नगर निगम है और मेरे ही पार्टी आज प्रदेश में भी सरकार में है, हमारे विधायक भी हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ बोलना मेरे लिए लाजमी नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता छोड़कर ऐसे जो जनहित के काम है, जो समाज हित के काम है, इन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे जो अधिकारी जो आलस में और सत्ता के नशे में, नेताओं के दबाव में कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो समय आने पर मैं इनको बताऊंगा। ये अगर ऐसी इन परिस्थितियों में अगर प्रशासन लापरवाही कर रही है तो उसमें अपन को इसमें आगे बात किया जाएगा प्रशासन से। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है चिरमिरी नगर निगम के लिए। ऐसी अभी जो वैश्विक महामारी जो अपने कोविड-19 का जो चल रहा है, इसमें बहुत सारी मृत्यु हो रही है। चिरमिरी में आए दिन 4-6 बॉडी तो जल ही रही है। और ऐसे संक्रमित बॉडी को अगर एक जगह इलेक्ट्रॉनिक आदरणीय महंत जी द्वारा बनवाया गया है, उसका उद्घाटन कर दिया गया है, तो इसमें परेशानी क्या है प्रशासन को, ये काफी चिंतनीय विषय है। और इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे और मैं संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं इसमें चर्चा करती हूँ और ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं इसके लिए मैं उनसे भी बात करूंगी, अपने आदरणीय चरणदास महंत जी से, और इसकी शिकायत ऊपर तक होगी। जब इसका परीक्षण किया गया था, सौदा में जो मशीन है उसमें कच्ची लकड़ियां डाल के सौदा मशीन का परीक्षण किया गया था, संचालित हालत में थी। लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी के दौर में इसको न चालू करना, ये चिरमिरी की आम जनता के साथ और चिरमिरी के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है और प्रशासन इसमें की लापरवाही है। इसमें हम बात बिल्कुल करेंगे और जो भी इसमें ठोस कदम होगा उसको उठाया जाएगा। और अगर ये लापरवाही है तो इसके बारे में अपन कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। और पूर्व महापौर के द्वारा नगर निगम में बनाया गया था तो ये एक अच्छी सोच थी है। और इस सोच को और इतने पैसे खर्च होने के बाद अगर उस जगह का सदुपयोग नहीं हो रहा है तो दुर्भाग्यजनक है। और इसमें अपन आगे बात करते हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, चर्चा करने के बाद फिर मैं आपको आगे की जो भी होगी जानकारी जरूर दूंगी।